हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी सीकर में। मैं हेमंत शर्मा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन रूल का लास्ट पार्ट, राइट। देखिए, जो पहले के दो पार्ट हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिक्स को देखने के लिए, बेसिक्स को सीखने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स पहले दो पार्ट को नहीं देख पाए हैं, मैं उनसे कहूँगा प्लीज़ पहले आप वो दोनों पार्ट देखें, उसके बाद फिर इस पार्ट को आप देखें। और जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उन्हें देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। ये पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें लिखा है कि 10 मशीनें 6 घंटे में 20 कारों को धो सकती हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी करना ज़रूरी है क्योंकि आगे फ्लो बनेगा तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह करेंगे। तो मशीनें हैं 10, आवर्स 6, कार 20, 15 मशीनें, तो मशीनों के नीचे मशीनें लिखेंगे। 40 कार्स हैं, कितने घंटे में, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा घंटे के नीचे। अब ये 6 को उठाएंगे हम सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के प्रीवियस वैल्यू को उठाना होता है, इनटू। अब कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन ऐसे होगा कि 10 मशीनें 6 घंटे लेती हैं, तो मशीनें ज़्यादा हो गई तो कम घंटे लेंगे, कम का रेशो बनेगा, यानी कि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, इनटू। अब कारों से कंपेयर करेंगे, 20 कारें 6 घंटे में धोई जा सकती हैं, 40 कारों में ज़्यादा घंटे लगेंगे तो ज़्यादा का रेशो बनेगा। तो फाइनली 6 को 3 से काटेंगे 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, और 5 से काटेंगे तो 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो 8 आवर्स यहाँ पर लगेंगे। क्वेश्चन आसान था। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक घर बनाने के लिए 5 पुरुष 60 दिन तक काम करते हैं। तो 5 पुरुष हैं और डेज हैं 60, और प्रत्येक दिन 8 घंटे काम किया जाता है, तो आवर्स 8। प्रत्येक दिन 10 घंटे काम करने वाले, तो घंटे के नीचे 10 लिखेंगे। 8 पुरुषों को, 8 पुरुष, पुरुष के नीचे पुरुष, 2 घर, यानी कि पहले वर्क था एक घर बनाने का, अब 2 घर बनाने हैं, कितने दिनों में बनाए जा सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए 60 लिखेंगे। एक घर 60 दिन, 2 घर ज़्यादा दिन, तो ज़्यादा का रेशो बनेगा। एक घर 60 दिन और 2 घर ज़्यादा दिन, तो ज़्यादा का रेशो बनेगा। 5 लोग हैं तो 60 दिन लगते हैं, ज़्यादा लोग हैं तो कम दिन लगेंगे, तो कम का रेशो बनेगा यहाँ पर 5/8। 8 घंटे पर डे में 60 दिन लगते हैं, 10 घंटे पर डे में कम दिन लगेंगे, तो कम का रेशो 8/10। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 6 बार कट गया, यानी कि 60। तो आंसर हमारा आ गया 60। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, उससे ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमारे पास है। अब 2 पुरुष 4 महिलाएं 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और की जगह प्लस लगता है, 4 महिलाएं, 4 फीमेल, ये दोनों मिलकर 5 दिन ले रहे हैं। 3 दिनों में 3 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 3 पुरुष 8 महिलाएं, 3 दिन।
द्वारा वही काम पूरा किया जा सकता है। तो कितने दिनों में, मतलब कि दिन का पता करना है। 3 पुरुष और 3 महिलाएं, ठीक है। अब देखो इसे कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। वो एफिशिएंसी बड़ी आसान है। इस 5 का मल्टीप्लाई आप पुरुषों में करूँ तो 10 हो गए, और 3 का मल्टीप्लाई पुरुषों में करूँ तो 9 हो गए। तो बड़े में से छोटा माइनस करना होता है हमेशा। तो 10 में से 9 गए, यानी 1 पुरुष बचा। फिर 5 का फीमेल्स में करो तो 20 हो गए, और 3 का फीमेल्स में करो तो 24। 24 में से 20 गए तो 4 फीमेल्स। तो आपको कहीं भी एक मेल देखे, वहाँ 4 फीमेल आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम पहले वाले स्टेटमेंट को ले सकते हैं या दूसरे वाले स्टेटमेंट को ले सकते हैं, किसी को भी ले लो। तो पहले वाले स्टेटमेंट में 2 पुरुष हैं, 2 पुरुष की जगह हम लोग 8 फीमेल रख सकते हैं। तो 8 और 4 12 फीमेल हो गई। दिन लग रहे हैं 5। अब जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, 3 मेल हैं तो 1 के 4, 3 के हो गए 12 फीमेल, 12 और 3 15 फीमेल हो गए। तो 15 फीमेल कितने दिन लेंगे। अच्छा, काम दुगना करना है तो हम डबल कर देंगे इसको बाद में। तो पहले 5 लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाली वैल्यू ले ली। 12 फीमेल 5 दिन लेती हैं तो 15 फीमेल कम दिन लेंगी, यानी कि 12/15 इंटू 2। 5 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8, यानी कि करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 8 दिन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 2 पुरुष हैं और 6 फीमेल्स हैं, और लगाए तो प्लस लगेगा। 10 दिन में काम पूरा किया जाता है। तो यदि आपसे पूछा गया कि 5 पुरुष और 15, इसमें भी और पूछा गया है, तो सबसे पहले इसे रिड्यूस कर लो, क्योंकि कंपैरिजन होकर हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। तो 2 से काटो इसे। आप इसे 2 से काटोगे तो 1 मेल आ जाएगा, और इसे 2 से काटोगे तो 3 फीमेल आ जाएगी। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितने दिन लग जाएंगे 20, क्योंकि नंबर ऑफ एफिशिएंसी कम होगी तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे। अब इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने डिवाइडेड बाई 2 किया। इसमें आप मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो 5 मेल हो जाएंगे और 15 फीमेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी कि डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर आ गया 4, यानी कि 4 दिनों में ये पूरा कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन है कि 10 महिलाओं ने प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करके 18 दिनों में इतना काम कर लिया। तो फीमेल 10 आवर्स पर डे 6 डेज 18, वर्क 7 में से 2, 7 में से 2 पूरा कर लिया। इसके बाद 5 महिलाएं चली गई। 5 महिलाएं चली गई तो 5 बची। 2 पुरुष शामिल हो गए प्लस 2 मेल। 1 पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है, तो यहाँ पर 4 महिलाएं हो जाएंगी। 4 और 5 यानी कि टोटल हो गई 9। शेष कार्य हो जाएगा, 7 में से 2 हो चुका था तो 5 बचा। यदि समय समान रहे और दिन भी समान रहे, मतलब कि समय 18 घंटे ही रहे और आवर्स भी 6 रहे, तो जो इक्वल होता है उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, या करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, 1 बचता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर पूछा क्या है कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 18 दिन में ये इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। ठीक है, तो यहाँ पर 18 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है, तो इसके पहले का हम 18 लिख लेंगे, राइट। ये फाइंड आउट करना है वैल्यू, ये गिवन नहीं थी।
समान समय मतलब कि 6 घंटे के बनता, 18 लिख लेंगे इसके ऊपर का। अच्छा 10 फीमेल 18 घंटे में करती हैं तो 9 फीमेल मतलब कम फीमेल ज़्यादा घंटे में करेंगे, तो ज़्यादा का रेशो बना लो। अच्छा यहाँ पर 2 काम 18 घंटे में होता है तो 5 काम ऑब्वियसली ज़्यादा घंटे में होगा, तो ज़्यादा का रेशो बना लो। तो फाइनली इस तरह से ये इससे कट जाएगा, यानी कितने दिन आ गए 50 दिन, तो ये 50 दिन आपका आंसर है। तो इस तरीके से यू कैन अरेंज देम एंड सॉल्व देम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 20 कालीनों के को 40 महिलाओं द्वारा 50 दिनों में 8 घंटे पर डे काम करके बनाया जाता है। कारपेट 20, फीमेल 40, दिन 50, आवर्स पर डे 8। 20 दिनों बाद, अब ध्यान से देखना, 20 दिन चले गए, बचे कितने 30 दिन। 30 दिन में से 8 कालीन का काम हो गया, बचे कितने 12। अब कैसे बचे 12, यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो आप। 20 कालीन यदि 50 दिन में बनते हैं, ठीक है, तो 0 से 0 कट के 5 कालीन 2 कालीन 5 दिन में बनेंगे, तो 20 दिन में सिर्फ 8 कालीन बन पाएंगे। अब 20 दिन में 8 बन गए तो 30 दिन में 12 बनने चाहिए अब आगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि 20 दिनों के बाद 6 कालीन और बनाने का ठेका दे दिया, मतलब कि आपको बनाने हैं 6 कालीन, यानी कि आधे कालीन और, ठीक है। तो फीमेल भी उतनी रहेंगी, डेज भी उतने रहेंगे। ये घंटे बढ़ाने की बात करेंगे, उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ये लिखा है हाउ मैनी मोर आवर्स। तो आधी कालीन बढ़ गई तो आधा समय और चाहिए एक्स्ट्रा, यानी कि 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए तो काम बन जाएगा। कुछ इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पुरुष या 4 महिलाएं या 5 बच्चे, इसमें या में इक्वल साइन लगता है। 2 मेल्स इक्वल्स 4 फीमेल्स इक्वल 5 चिल्ड्रन। काम को करते हैं 38 घंटे में, 38 डेज में, ठीक है। तो 1 मेल 1 फीमेल और 1 बच्चा कितने दिन में करेगा। देखो इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप सबको मेल में कन्वर्ट कर लो, तो इसको 100% लिखो आप मेल को, ठीक है। अच्छा 1 फीमेल, यहाँ से आप 1 फीमेल का कंपैरिजन करोगे तो 4 को इसके नीचे ले जाओ, 2/4 यानी कि 1/2 50%, तो 1 फीमेल 50% के बराबर हो जाती है। यदि आप सी को कंपेयर करोगे 2 से, तो 5 को 2 के नीचे ले जाओ, 2/5 यानी कि 40%। तो फाइनली आपको पता करना है 190% के बारे में। तो अब इसे अरेंज कर सकते हैं कि पहले 2 आदमी काम करते थे, एक आदमी 100% है तो 2 आदमी 200% है। तो पहले 200% मेल काम करते थे और दिन लगते थे भाई 38। अब आपको 190% पे काम करवाना है और दिन कितने लगेंगे, तो ये एफिशिएंसी का कंपैरिजन हो गया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा वो देखते हैं। देखो हमने लिख लिया 38, 200% 38 दिन में कर रहे हैं, कम मतलब एफिशिएंसी कम है तो ज़्यादा दिन लगेंगे, मतलब कि 200 ऊपर और 190 नीचे, तो ये हो गया 40 दिन, यानी कि 40 दिन लग जाएंगे, ठीक है। चलिए, और वैसे भी 38 से ज़्यादा ही लगने चाहिए, है ना, क्योंकि कम लोग हो रहे हैं, तो 40 दिन लग जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक ठेकेदार ने 76 दिनों में 60 पुरुषों को काम करने के लिए नियुक्त किया, ठीक है। तो दिन 76 डिसाइड हुए थे और 60 पुरुष काम कर रहे थे। 50 दिनों बाद, देखो ध्यान से देखना, 26 दिन का काम बचा, 50 दिनों बाद उसने 10 लोग और लगाए, तो अब कितने हो गए ये 70। तो अब ये पूछना चाहता है कि उसी यदि 2 दिन पहले समाप्त हो गया, यानी कि 26 दिनों में नहीं, वो हो गया 24 दिनों में ही, ठीक है।
तो वह कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं करता, मतलब जितने हैं नहीं करता तो कितने दिन पीछे रहता। तो फाइनली हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से देखना कि 70 लोग जिस काम को 24 दिन में कर रहे हैं, 70 लोग जिस काम को 24 दिन में कर रहे हैं उसे 60 लोग आखिर कितने दिन में करते, क्योंकि नहीं लगाए जाते तो 60 ही बचे रहते। तो 24 इंटू ज़्यादा दिन में करते तो ज़्यादा का रेशो बनेगा 28 डेज में। 28 डेज का मतलब है कि 26 दिन तो एक्चुअल थे और 2 दिन और ऊपर लग गए, तो 2 दिन अतिरिक्त लग जाते। तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी एडिशनल डेज, ठीक है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते, ठीक, 2 दिन पीछे रह जाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। 6600 पुरुषों के एक सेना शिविर में 64 दिनों के लिए खाना था। तो 6600 मैन थे और डेज कितने थे 64 जिस खाना खाना था, और एफिशिएंसी थी कि एक बंदा 850 ग्राम खाना खाएगा 14 दिनों के बाद। अब वही है 14 दिन यहाँ से हटा दो तो बचे कितने 50 दिन का खाना। एक और टुकड़ी आ जाती है, मतलब कि इसमें कुछ लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो अब पाया गया कि 34 दिन तक ही खाना चलेगा, मतलब 50 दिन तक नहीं चलेगा, 34 दिन तक चलेगा, और हर व्यक्ति को 825 ग्राम दिया जाता है। तो नई टुकड़ी में कितने सैनिक आए हैं ये पता करने के लिए आप सबसे पहले 6600 लिखोगे, फिर आप देखोगे कि 50 दिन में तो इतने लोग खाना खा जाते थे, अब 34 दिन है तो ज़्यादा लोग खाना खाते होंगे, कम दिन है तो ज़्यादा का रेशो बन जाएगा 50 ऊपर 34 नीचे। ज़्यादा खाना 850 ग्राम में खाने में इतने लोग खाना खा पाते थे और कम कम दे रहे हैं तो ज़्यादा लोग खाना खा पाएंगे, यानी कि आप 850 ऊपर रखो ज़्यादा का रेशो के लिए और 825 नीचे रखो। अब आप इसे कट कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं 17 से 17 दूनी 34 और 17 से 50 बार ये कट गया। फिर आपने काटा 11 से 600 बार और 11 7 77, 11 पंजे 55, 75 बार, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 100। 100 इंटू 50 इंटू 2 है ना, तो 10,000 सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अब 10,000 सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं तो पहले 10,000 में से पहले कितने थे 6600 थे, तो फाइनली 3400 सैनिक एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया 3400 हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक ठेकेदार 18 दिनों तक काम पूरा करने के लिए कुछ मजदूर काम पे लगाता है, तो दिन कितने हैं 18 और पुरुष कितने हैं पता नहीं, लेकिन 12 पहले ही दिन से अनुपस्थित है, तो 12 लोग नहीं आ रहे काम पर। 30 दिनों में पूरा कर सकते काम को, जो 12 लोग नहीं आए तो, ठीक है सॉरी। तो वो कह रहे हैं कि मूल रूप से कितने पुरुष काम कर रहे थे। जब एक्स निकालना हो तो वो इसी से निकल जाता है। देखो मान लीजिए कि पहले ज्यादा पुरुष थे, तो ये पहले मान लो और ये बाद में मान लो। यदि इनका अंतर 12 है, ये मैच कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं कि पहले 30 पुरुष काम कर रहे थे और अब 12 नहीं आ रहे तो 18 काम कर रहे हैं, तो उसने 30 पुरुष काम पे लगाए थे। बड़ा ही आसान है। यदि इनका डिफरेंस मैच नहीं कर रहा तो मैच करवा के फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज की जा सकती है। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है। तो कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट दिखते हैं, पर आप ऐसे कंपैरिजन वाले तरीके से उसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए ये जितना था वैल्यूज ये उतनी है, बाकी सब इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आपको मैंने अच्छे से यूनिटरी मेथड, या हम इसको कह सकते हैं कि ये चेन रूल को अच्छे से सिखा दिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको यदि कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में
उस क्वेश्चन को अच्छे से पूछ सकते हैं। मैं आपको उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर या सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।